हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग फिर से वही कंटिन्यू कर रहे हैं एरियाज ऑफ कंबाइंड फिगर, और इसके लिए मैंने एक सवाल आपके सामने लिख रखा है। इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। अभी तक हमने काफी लेक्चर्स कर लिए हैं एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर पे, काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपनी तरफ से भी ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो खैर मैं अपने एंड से आपको और ज्यादा क्वेश्चंस करा देता हूं ताकि आप अपने हिसाब से सही तरीके से प्रैक्टिस करें, इसमें मार्क्स आपके नहीं जाने चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि AB एंड CD आर टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए AB और CD ये दो डायमीटर्स हैं। AB एक सर्कल दिख रहा है बच्चों, देखिए ये पूरा सर्कल है। इस सर्कल में AB एक डायमीटर है और CD एक डायमीटर। कह रहा है कि ये दोनों डायमीटर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, AB and CD are two diameters perpendicular to each other and OD is diameter of a smaller circle। और देखिए इसके अंदर एक छोटा सर्कल है जिसका डायमीटर OD है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, कह रहा है if OA is equals to 7 सेंटीमीटर। देखिए OA क्या है बच्चों? रेडियस। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो OA 7 सेंटीमीटर, OB 7 सेंटीमीटर, OC 7 सेंटीमीटर, OD 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है बच्चों। अच्छा, शेडेड रीजन में देखिए क्या है, एक तो शेडेड रीजन में छोटा वाला सर्कल है हमारा, उसका एरिया निकालना है। दूसरा ये जो सेमी सर्कल है AB के इधर वाला, जो ABC ये वाला जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में देखिए ये शेडेड रीजन है आपका। कैसे? ये जो पूरा सेमी सर्कल हमें दिख रहा है बच्चों, इसमें से अगर ट्रायंगल का हिस्सा माइनस कर दे तो सिर्फ ये शेडेड पोर्शन वाला एरिया हमारा निकल कर आएगा ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पूरे सर्कल में आप इस पूरे सर्कल को AB डायमीटर से दो हिस्सों में बांट लीजिए। इधर वाला जो हिस्सा है इसमें सिर्फ छोटा वाला जो सर्कल है वो शेडेड पोर्शन है, और इधर वाला जो सर्कल का हिस्सा है सेमी सर्कल ये वाला, इस सेमी सर्कल में अगर ट्रायंगल हटा दें तो सिर्फ ये दो पार्ट हमारा बच जाएगा। ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखिए हमारा क्या बन जाता है यहां पर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल ठीक है, उसका बच्चों होगा प्लस सेमी सर्कल का एरिया, उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ABCA, और इसमें क्या माइनस करेंगे? इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अच्छा, स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू स्मॉल r का स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ABC, बड़े वाले सर्कल का सेमी सर्कल, ये हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2, है ना। बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, जो कि सेमी सर्कल है इसलिए पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2। इसमें से क्या माइनस करने जा रहे हैं हम लोग? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो कि हो जाएगा हाफ इंटू बेस आपका है बेस आपका है AC। ठीक है, और जो हाइट है आपका, अच्छा नहीं सॉरी, ये आपका हो जाएगा हाफ इंटू AB इंटू OC, राइट। अगर इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट बच्चों। चलिए इसको जरा हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसका कैलकुलेट करना है। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? पाई हमारा हो जाएगा 22/7 इंटू R स्क्वायर। छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना होता है? छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है OD 7 सेंटीमीटर। अगर छोटे वाले सर्कल का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका 7/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस पाई यानी कि 22/7
इंटू बड़े वाले सर्कल का रेडियस 7 है तो 7 इंटू 7 और नीचे एक 2 डिवाइडेड है, ठीक है, माइनस हाफ इंटू ए बी हमारा 14 है और ओ सी हमारा 7 है, ठीक है। देखिए 7 से 7 चला जाएगा, 2 से ये 11 जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 77/2, ठीक है। ये 7 से 7 चला जाएगा, ये 2 से 11 तो 11 इंटू 7 77, ठीक है, माइनस 2 से ये जाएगा 7 माइनस 49, राइट बच्चों। अच्छा अगर मैं नीचे एलसीएम ले लूं 2 तो ये मेरा हो जाएगा 77 प्लस 154 माइनस 98, राइट। और ये हमारा कितना हो जाता है 154 प्लस 77 आपका हो जाएगा 231, ठीक है। 150 प्लस 70 220, 224 231, 231 में से अगर आप 98 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 133/2 जो कि आपका हो गया बच्चों 62.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप लोग समझ कर नोट करिएगा। सॉरी ये 62 नहीं है बच्चों, ये 66.5 है, ठीक है, 66.5 नोट कर ले बच्चों इसको। चलिए बच्चों, तो ये एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास एक स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर गिवन है जिसके अंदर बहुत सारे सर्कल्स हैं और उसमें आपको कुछ एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। यानी आपको कह रहा है कि एक स्क्वायर शेप का हैंकरचीफ है, स्क्वायर लग नहीं रहा होगा लेकिन आप मान लीजिए कि स्क्वायर है, इतना ही अच्छा बना मेरे से, ठीक है। तो एक स्क्वायर शेप का हैंकरचीफ है, उस स्क्वायर शेप के हैंकरचीफ के अंदर 9 सर्कुलर डिजाइन्स आपके दे रखे हैं, ठीक है। तो यानी कि 9 सर्कल्स उसके अंदर प्रेजेंट है स्क्वायर के अंदर। कह रहा है हर सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंकरचीफ, यानी कि इस स्क्वायर में से जो 9 सर्कल का डिजाइन है उसके अलावा जितना भी एरिया बचा हुआ है उसको आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो जरा देखिए समझते हैं इसको कैसे करना है। देखिए एक सर्कल का एरिया होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से हर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही होगा और सबका सेम होगा क्योंकि सबका रेडियस सेम है, ठीक है। 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी हर एक सर्कुलर इसका डिजाइन जो है, हर एक सर्कुलर डिजाइन इसका रेडियस सेम है इसलिए एरिया सेम है। तो सबका एरिया सेम है तो एक का एरिया निकाल लेंगे और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा। और जितने भी सर्कल का एरिया आया है अगर पूरे स्क्वायर के एरिया में से हमें 9 सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारा निकल कर आ जाएगा रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन जरा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या है बच्चों? रिमेनिंग पोर्शन का एरिया ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। भाई एक सर्कल का एरिया निकाल लो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 सर्कल का एरिया हो गया और एरिया ऑफ स्क्वायर में से इसको माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो निकल कर आ जाएगा। अच्छा स्क्वायर का साइड कितना है जरा समझते हैं। देखिए एक सर्कल है, इसका रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल का डायमीटर जो है बच्चों, डायमीटर ऑफ वन सर्कल ये कितना है 14 सेंटीमीटर। अब इस तरीके 3 सर्कल साथ साथ है तो 14 14 14 यानी कि डायमीटर ऑफ 3 सर्कल कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ 3 सर्कल्स ये हो जाएगा 14 इंटू 3 यानी कि 42 सेंटीमीटर। यही तो आपका लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगा बच्चों,
लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा ये 42 सेंटीमीटर के बराबर। तो भाई स्क्वायर का जो साइड है वो 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा है 42 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, और हर सर्कल का रेडियस 7 है तो 7 इंटू 7, ये माइनस कर दिया, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा 42 इंटू 2 हो गया 84, कैरी बचा 8, 42 इंटू 4 हो गया 168, तो ये आ जाएगा आपका 1764, ठीक है। अच्छा, इसमें से माइनस क्या करना है बच्चों, देखिए 22 9 इंटू 22 इंटू 7, ठीक है। अच्छा, 9 इंटू 22 होता है 198, और 198 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1386। क्यों, 9 इंटू 22 हो गया 198, ठीक है। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे, 7 8 जा 56, कैरी ओवर 5, 7 9 जा 63 और 5 68, कैरी बचा 6, 7 और 6 30, ठीक है। अब 1764 में से 1386 माइनस करना है, ठीक है, 1386 माइनस करना है। यहां से 14 माइनस 6 हो गया 8, ये 5 बचा, यहां से 15 हो गया, 15 माइनस 8 हो गया 7, ये 6 बचा, 6 माइनस 3 हो गया 3, और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसका जो फाइनल एरिया जो हमारा निकल कर आ रहा है वो है रिमेनिंग पोर्शन का 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, आर यू गेटिंग दिस? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, तो आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आज जो हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, अच्छे क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। आप अपनी तरफ से इस तरीके के क्वेश्चंस और ढूंढ ढूंढ कर प्रैक्टिस करिएगा। अब इसके बाद हम लोग एक लेक्चर और एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर पे करने जा रहे हैं, तो उसे भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। उससे भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा, और बाकी आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़ाई जरूर करिएगा, बाय।